हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 आप लोग की पूरक पुस्तिका का चैप्टर 2 का पार्ट 1 में मैं पढ़ा दी थी इसके कुछ भाग और कुछ अभी बचे हैं। तो चलिए आज मैं पार्ट 2 स्टार्ट करती हूँ। देखिए यहाँ तक मैं पढ़ा दी थी। यहाँ तक देखिए कि अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। कौन? वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। यहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये उनकी माँ की विशेषता थी। अब नीचे से आइए आप लोग पढ़िए और ध्यान से समझिए। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिताजी बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आ जाने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। किसके? लेखिका के घर की बात हो रही है। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। अब देखिए इनकी माँ भी हमेशा किताब पढ़ती रहती थी कि वो क्या थी, उनकी रुचि थी, पढ़ने की रुचि थी। और सभी को इनके घर में छूट थी अपने मनपसंद की चीज़ करने के लिए, जिसके कारण क्या हुआ, इनकी तीनों बहनें भी लेखन कार्य में ही संलग्न हो गई और छोटा भाई भी इसी क्षेत्र में, लेखन कार्य के क्षेत्र में ही आ गए। अब देखिए, लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहता। अभी इनकी संघ की औरतों के बारे में टोटल चर्चा कर रही हैं। अभी तक देखिए किसकी चर्चा की थी, तो अपनी नानी की चर्चा की थी, अपनी माँ की चर्चा की थी और माँ की सास की यानी अपनी दादी की चर्चा की थी। अब देखिए यहाँ चौथी अपने संघ की औरत की चर्चा कर रही हैं। अपने संघ की चौथी औरत कौन थी? तो देखिए उनकी परदादी, यहाँ लिखा है ना, पर अपनी एक परदादी भी थी। किनकी? लेखिका की परदादी। आप लोग को मालूम ही है किसे कहते हैं, तो माँ की सास को क्या कहते हैं? परदादी। जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से अधिक ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। कौन? उनकी परदादी। क्यों? वो 2 ही साड़ी पहनती थी, अगर 2 से अधिक एक साड़ी आ जाती थी तो किसी को दान कर देती थी। जैन धर्म में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती होगी। अब देखिए अपरिग्रह का क्या मतलब होता है आप लोग को मालूम ही है, संग्रह न करना। अपरिग्रह में संग्रह न करना, किसी चीज़ को संग्रह न करके रखना। जैसे वही इनकी परदादी का भी काम था कि जो 2 से अधिक साड़ियाँ आई, धोतियाँ आई तो ये क्या करती थी? दान कर देती थी, संग्रह करके नहीं रखती थी इकट्ठा करके। अब देखिए दान। जैन धर्म के अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती होगी, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। अब देखिए ये क्या आश्चर्य की ही बात है कि जब उनकी माँ पहली बार गर्भवती हुई तो क्या की, जाके मंदिर में मन्नत मांग आई कि मेरी पतोहू का पहला बच्चा क्या हो? लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांग कर उन्हें चैन नहीं पड़ा। उन्होंने भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। अब क्या कर दिया कि मैंने अपने पतोहू के लिए मन्नत मांग आया है कि लड़की ही हो। अब ये बात वो गोपनीय न रख के, छुपा कर न रख के, पर्दे में न रख के क्या कि सबको कह दिया, सबसे कह डाला। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। क्यों? क्योंकि उस समय लोग क्या करते थे? लड़के की मन्नत मांगते होंगे और इनकी परदादी ने जाकर लड़की की मन्नत मांग आई, इसीलिए लोग के मुंह क्या हुए? खुले के खुले रह गए। उनके
उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कि कह सकते हैं कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई, यानी कहने का मतलब यह भी हम नहीं कह सकते हैं कि उनके घर में पहले से कई पीढ़ियों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। इसलिए माँ जी बेचारी, अब माँ जी का यहाँ किससे आया है, माँ जी यहाँ किसके लिए संबोधन हुआ है, तो उनकी परदादी के लिए। माँ जी का संबोधन परदादी के लिए हुआ है। तो माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव में पूरा करने के चक्कर में थी। ऐसी भी बात नहीं थी, उनके खानदान में लड़कियाँ हुई थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। अब देखिए, सारे लोग जानते थे कि भगवान पे उनको बहुत विश्वास था। वो भगवान से कोई भी बात करती थी तो भगवान क्या करते थे, उनकी वाली पूरी कर देते थे। यही इसीलिए लिखा हुआ है कि बेतार का तार, यानी सीधा सीधा नाता था भक्त और भगवान में, यानी उनकी परदादी में और भगवान में। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथा वस्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़कों की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए, क्योंकि ये लड़की की मन्नत मांगी थी। अब इनका मन्नत सुन के भगवान भी जल्दीबाजी में आ गए कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी, यानी ये 5 बहनें लगातार हो गई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। अब तो भगवान और भक्त की बात थी। अब सुनिए उनकी माँ जी यानी उनके परदादी के बारे अब नामी चोर की यहाँ बातें आई है। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी, किनकी, उनकी परदादी की। हुआ यूँ था कि शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जग्गा मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे, यानी अच्छे किस्मत का न होना, बदकिस्मत मिस अच्छे किस्मत का न होना, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वह अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। अब देखिए, हुआ क्या था कि नुक्कड़ पे किसी के कहीं शादी था, और जिस शादी के सिलसिले में गांव के सारे लोग क्या हुए थे, सज धज के रत जगह मना रहे थे, ढोलक वोलक की ताप बज रही थी। और मर्द लोग कहाँ गए थे, बारात में दूसरे गांव गए थे। और ये उसी शोर शराबे के बीच ये क्या किया, ये चोर उनके घर में, उनकी हवेली में सेंध लगाकर घुस गया। किसी को खबर नहीं हुई, लेकिन चोर किस्मत का खराब था। चोर जिस रूम में घुसा था उसी में उनकी माँ जी सोई हुई थी, और उसे मालूम नहीं था। उसे लगा होगा कि अरे ये तो कमरा खाली ही रहता होगा। और जब वो तो उन्हें क्या हुआ, वो कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में सोई हुई थी। और चोर बेचारा तमाम जुगराफिया दिमाग में बैठा कर, यानी बहुत ज़्यादा खुरपाती दिमाग लेकर उतरा होगा, चोरी करने गया होगा। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेंगी, क्योंकि उनकी परदादी क्या की थी, जगह बदल करके दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी, जिस कमरे में चोर ने क्या किया था, लगाकर घुसा था, प्रवेश किया था। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँवों की आहट से ही खुल गई। कौन, माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीका से छानियो। चोर घबरा गया।
अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। कौन? चोर। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट से चोर क्या किया, सच कह डाला कि मैं चोर हूँ। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। कपड़ा रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। अब उनकी माँ सिखा रही हैं कि धर्म नहीं बिगाड़ना, क्या करना, कपड़े को, हाथ को रगड़ कर अच्छे से धो लेना और पानी को छान कर भरना। आप चोर के हाथ का पी लोगी, कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। अब वो बोली ना, जब बोला कि आप मेरे हाथ का पी लूँगी तो क्या बोला, बोली कि अरे मैं बोली हूँ ना कि हाथ रगड़ कर अच्छे से धो लेना, और तुम्हारे अलावा और भगवान के अलावा कौन है, कोई नहीं है यहाँ। और सभी नाचने गाने में लगे हुए हैं। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर को कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। उसे लगा भगवान भी यहीं कहीं है। अब वो क्या हो गया, हक्का बक्का रह गया और क्या किया, जल्दीबाजी में लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। अब क्या की, वो सब जानती थी, सब समझती थी, लेकिन वो बहाना बनाई थी उसे सुधारने के लिए। और पानी पी लिया, उसे भी पिलाया और माँ बेटे के संबंध को बताते हुए उन्होंने उसको बताया, उसकी आंखें खोली कि अब चाहे तू चोरी कर चाहे खेती कर। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। अब क्या किया, उनकी बातों का इतना असर हुआ कि वो चोर क्या किया, अब चोरी करना छोड़ दिया और क्या करने लगा, खेती बाड़ी करने लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। अब यहाँ मैं ख़त्म कर रही हूँ पार्ट 2, फिर मिलती हूँ पार्ट 3 के साथ। तब तक आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे, इस कहानी को समझेंगे और अच्छे से इसे नोट भी करेंगे, ताकि इसी के आधार पे आपके होमवर्क भी जाएंगे। दैट्स ऑल, मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ।